विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वावधान में बहुत ही सुंदर सभ्य दिव्य भव्य कार्यक्रम चल रहा है। कुशल संचालक व संयोजक आचार्य चंद्रशेखर जी, जिनका तो नाम ही बहुत कुछ बोल देता है और फिर काम तो आप सभी के समक्ष है। उनके लिए मैं निःशब्द हो जाती हूँ। जब कभी वार्ता होती है तो वार्ता ही वार्ता में इतना प्रवचन वो बोल देते हैं कि लगता है कि इनको हम लिख लें, पंक्तिबद्ध कर लें, इनको लिपिबद्ध कर लें, ऐसी इच्छा होती है। तो ऐसे आचार्य जी आदरणीय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वैदिक प्रवक्ता हैं, और आप सभी का बहुत ही स्नेह भी इनको प्राप्त होता है और इनके द्वारा भी हम सभी को स्नेह प्राप्त होता है। तो ऐसे आचार्य जी को तो मैं नमन वंदन अभिनंदन करती ही हूँ, जिन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म अर्थात मंच प्रदान किया है, मुझे सौभाग्य दिया है आज कुछ बात कहने का आप सभी के साथ। साथ ही साथ जितने भी विद्वान जन, हमारी बहन, आदरणीय बहन कविता जी हों, या फिर विशिष्ट अतिथि आज के जो बनाए गए हैं, जिनका अभी प्रेरक उद्बोधन मेरे बाद होगा, डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी, और विशिष्ट अतिथि श्री SP कुमार जी, श्रीमती प्रेम अरुणा जी, डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा बरेली जी, पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी, जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, और गायक कलाकार श्री नरेंद्र आर सुमन जी, श्रीमती कविता आर्या जी, श्रीमती स्वर्ण सेतिया जी एवं संजय सेतिया जी, और साथ ही साथ अभी जो बहन बोल रही थी संतोष नंदवानी जी, मैं तो सभी को, जितने भी लोग जहां जहां से जुड़े हुए हैं, सभी को अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहते हुए, साथ ही साथ दीपावली के पंच महोत्सव की भी आप सभी को शुभकामनाएं और लख लख बधाइयां प्रेषित करती हूँ। परमात्मा हम सभी के जीवन में ये जो 5 दिन के कार्यक्रम हैं, इनसे हमारा जीवन भर जाए, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हमको प्रेरणा दे रहा है, संदेश दे रहा है और प्रसन्नता दे रहा है, हर्ष दे रहा है। उस इसीलिए तो इसको पंच महोत्सव कहा जाता है। और पर्व का तो सीधा सीधा ही अर्थ होता है, पर्वती पूर्यत जनान आनंदेन इति। जहां से प्रेरणा मिले, जहां से प्रसन्नता मिले, जहां से प्रेम मिले, जहां से सामाजिक संगठन की भावना अंदर भरे, सबको एकता में के सूत्र में बांधने की भावना आए और पूर्णता की ओर ले जाने के लिए सभी प्रयासरत हों, एकजुट होकर के ऐसे संदेशों को लेकर के पौरी पौरी चढ़ता जा, इस प्रकार से ये संदेश लेकर के ये पर्व आते हैं। इसीलिए हम सभी आज के दिन ये बोध करें कि हमारा जीवन कैसा है और कैसा होना चाहिए। और गया, मैं श्री देव दयानंद सरस्वती को नमन करती हूँ, जिनका कि हम कल 25 तारीख को निर्वाण दिवस मनाएंगे। एक ऐसा दीप जो लोग कहते हैं बुझ गया, बुझा नहीं, अनेकों दीपों को जला गया। हम सब उन्हीं के दीप हैं, वो महादीप हैं, हम छोटे छोटे दीप हैं। तो आज मेरा विषय यही है, दिया, बाती और हम। इसको एक रूपक के द्वारा कहने से पहले मुझे, बचपन में हम पढ़ा करते थे डॉक्टर गोपाल दास नीरज की, उनका स्मरण हो आया, उनको कहते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वो किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशान पाए।
पंक्तियों में सारा सार भर दिया है जो आज का मेरा टॉपिक है। प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, आज हम सभी कुछ बोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि विषय कह रहा है, दिया, बाती और हम। थोड़ा सा इसका रूपक समझ लेंगे तो हमें बात स्पष्ट हो जाएगी। दिया कौन? जो देता है वो दिया, जो देव है वो दिया। ईश्वर दिया है, दे रहा है, धन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, बल दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, सुख दे रहा है। दिया कौन? गुरुजन दिया है, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो वर्ण बना रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको देख देख करके, काट छांट करके उनके भीतर जैसी जैसी योग्यता है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज बंद करेंगे, ये कोई माइक खुल गया किसी का। देवता कौन? दिया कौन? दिया वे देव हैं जो देते ही रहते हैं, हमको प्रतिपल दे रहे हैं। इसीलिए तो 33 कोटि 33 प्रकार के देव कहे। वे सब देव हैं। जड़ प्रकृति भी दे रही है हमको, तो वहीं चेतन आत्माएं भी अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रमों के हिसाब से, अपने अपने कर्म क्षेत्र के हिसाब से देने में ही लगे हुए हैं। दिया कौन? दिया आधार है, दिया आश्रय है, दिया नींव है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी होती है, इमारत खड़ी होती है। दिया टिकाने का वो आधार है जिस आधार के ऊपर हम कुछ काम कर पाते हैं। हमारा ईश्वर हम सभी का आधार है, पूरे ब्रह्मांड का आधार है, पूरे ब्रह्मांड का आश्रय है। आप एक दिया आपको दिखाती हूँ। ये दिया देखिए, ये आधार है। इसको रूपक को देखिए, ये आधार है। ये दिया मिट्टी का भी हो सकता है, ये दिया तांबे चांदी पीतल सोने का भी हो सकता है। उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये हमारा दर्शन कहता है। प्रभाव कहाँ आ रहा है? इसके भीतर एक बाती जल रही है, इसके भीतर तेल भरा हुआ है। बाती का धर्म क्या है? बाती का धर्म बताने से पहले समझेंगे बाती कौन, दिया कौन हमारे जीवन में। हमारी आत्मा हमारा दिया है। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। किनके द्वारा होता है? बड़े बड़े दियों के माध्यम से होता है, ईश्वर के माध्यम से होता है, वेदवाणी को पढ़ करके होता है। वो सबका आधार है, सबकी नींव है, सबका आश्रय स्थल है। गुरुजन हम सबके जो जो गुरु मिले हमारे जीवन में, महर्षि देव दयानंद सरस्वती आए, वे हमारे लिए दिया है। उनके प्रेरणा प्राप्त करके, उनसे ज्ञान लेकर के जो भी विद्वान जन है, जैसे आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, वे भी एक दिया है जो हम सभी को लाइट देने के लिए, जब हम बिल्कुल निराशा हताशा में जा रहे थे कोरोना काल में, तब हमारे भीतर एक आशा का, उत्साह का, उमंग का संचार करने के लिए उन्होंने ये वेबिनारों को चलाया। और जगह जगह ये आर्य समाज को धन्य है, नमन करती हूँ कि अनेकानेक विद्वान और विदुषी माताएं सभी अपने अपने चैनलों के माध्यम से, अपने अपने वेबिनार संगोष्ठियों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को चला रहे हैं। ये सभी दिया हैं, अलग अलग देहरी पर रखे हुए हैं। हर दिए में प्रकाश है, कोई दिया बुझा हुआ नहीं है। जो जो बुझ गया वो दिया क्या? सूरज दिया है, दिन भर प्रकाश दे रहा है, दिन भर। और आप क्या समझते हो? आप दीपक को देखिए, इस दीपक के लिए, अपने लिए उजाला है क्या? दीपक के नीचे अंधेरा है, स्वयं को अंधेरे में रख रहा है, लेकिन हमको प्रकाश दिलाने का काम कर रहा है। ईश्वर को आवश्यकता नहीं प्रकाश की, अपना सारा काम, सारी सृष्टि को बनाने के लिए अंधकार में बना देता है। ये सूर्य चांद हमारे लिए हैं। सूर्य दिन का प्रकाश दिखाने के लिए, दिन की वस्तुएं दिखाने के लिए, तो चंद्रमा रात का प्रकाश देने के लिए, रात की वस्तुएं दिखाने के लिए। ये बोध का पर्व कहने के लिए आया है। दिया क्या है? थोड़ा सा और इसको समझते हैं। दिया धारक है, दिया धारण करता है, जो धारण कर रहा है। ईश्वर हमको धारण कर रहा है। गुरुजन हमें गर्भ में रख करके, मीन्स अपने गुरुकुलों में गर्भ दे करके हमको धारण करते हैं। हमारे माता पिता आचार्य सभी दिया हैं, वे भी हमको धारण कर रहे हैं। माँ अपने बालक को 9 मास तक गर्भ में धारण करती है,
वो हमारी दिया है, वो हमारा आधार है, वो हमारा आश्रय है। पिता पालन करता है, रक्षा करता है, पोषण देता है, उसके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए अलग-अलग विद्यालयों में उसका एडमिशन कराता है बालक का, वो दिया है। आचार्य जन अपने आचरण से शिक्षा देते हैं और भौतिक विषयों को और आध्यात्मिक विषयों को सिखाते हैं, वे हमारे लिए सभी के लिए दिया है। प्रत्येक वर्ण दिया है, ब्राह्मण ज्ञान का दिया है, तो वहीं क्षत्रिय रक्षा करने के लिए, विजयश्री दिलाने के लिए दिया बना होता है। गृहस्थ भी दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैश्य भी दिया है। जो बनता है स्वयं अपने आप को बनाता है और दूसरों को भी बनाता है। जो अपना भी पेट पालता है, बाकी सभी आश्रमों का वर्णों का भी पेट पालने के लिए उद्यत रहता है। परिवार समाज राष्ट्र के लिए जहां धन की आवश्यकता पड़ती है वहां वो दिया बन जाता है। दिया का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, ईश्वर दिया है, महा दिया है, ज्ञान भी देता है, धन भी देता है और बल भी देता है, प्रेरणा भी देता है, प्रसन्नता भी देता है। हर सुख वो हमको प्रदान करता है क्योंकि वो महा दिया है। दिया मीन्स देव, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा ध्युः स्थानो भवति तिवा। देवः, देव अर्थात जो दे रहा है, प्रतिपल दे रहा है, 1 मिनट का आराम नहीं करता, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, वो महादेव, वो ईश्वर है, वो जो दे रहा है। क्यों? क्योंकि समस्त ब्रह्मांड का वो आश्रय है, समस्त ब्रह्मांड का वो धारक है, समस्त ब्रह्मांड की वो नींव है। अगर वो ना होता तो ये ब्रह्मांड नहीं होता और हम तो बेहोश से होश में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसने हमको ये मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ दिया। तो जो सब कुछ दिया वो सब कुछ का दिया, सब लोगों का दिया, सभी लोग उसका प्रकाश प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये दिया, दिया आध्यात्मिक ज्ञान का रूपक है। जैसे ये भौतिक प्रकाश दे रहा है ये दिया, उसी प्रकार से जो ईश्वर का ज्ञान है आत्मा के भीतर जो होता है कि मैं कौन हूं, किस लिए आया, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, किसको मुझको प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, मेरे मानव का जीवन का सफलता क्या होगी, मानव जीवन कैसे सफल होगा, मेरा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, ये इस बात का प्रकाश दे रहा है। अपनी चिंता नहीं है, मैं अंधेरे में हूं या उजाले में हूं, मैं काला हूं या गोरा गोरा हूं, मैं निर्धन हूं या गरीब हूं, मैं सोने का हूं या मैं चांदी का हूं या मैं तांबे का हूं या मिट्टी का हूं, मैं जैसा भी हूं, काला गोरा रूप रंग मेरा जैसा भी ईश्वर ने बना दिया वैसा हूं, लेकिन मैं कुछ और ही हूं। तो कहा कि दिया कैसा हो, जो देता है वो सारे के सारे दिया है। बहन भाई के लिए दिया है, भाई बहन के लिए दिया है, रिश्तों में भी दिए, सभी दिए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा इस पिंड का दिया है। लॉजिक, क्योंकि आत्मा इस पिंड का दिया है, आत्मा अगर नहीं हो तो ये पिंड नहीं हो। पिंड, पिंड का काम क्या? आत्मा की ज्योति को जलाए रखना, इस बनाए रखना। आत्मा के लिए ही ये पिंड बना जिससे वो कर्म अर्थात क्रियाशीलता को धारण करे, कर्म में एक्टिव हो, कार्यरत होने के लिए ये शरीर उसको मिला। तो ये शरीर क्या है, इस रूपक को समझिए। शरीर एक बाती है। जैसे ये बत्ती जल रही है, ये बत्ती जल रही है, जल रही है, क्यों जल रही है? ये पूरी जलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें तेल कम हो गया, घी कम हो गया, इसलिए जल रही है और काली पड़ रही है। प्रकृति का धर्म ही ऐसा है। जो नाना प्रकार के आपको संसार में रंग रूप दिखाई दे रहे हैं वे प्रकृति माता के कारण हैं। ईश्वर प्रकृति से सारे संसार को बनाने वाला है, प्रकृति उपादान कारण है। आत्मा को जब ये बोध होता है कि मेरा जो शरीर है वो बत्ती है, बाती है, और ये जलाएगी, किसको जलाएगी? ये आत्मा को इसमें बनाए रखेगी, तो उसके पीछे एक संबंध और बनता है। क्या? तेल का। अगर इसमें से तेल खत्म हो जाएगा ये दिया बुझ जाएगा, हमारे भीतर से भी तेल खत्म हो जाएगा, हमारा दिया बुझ जाएगा। वो तेल कौन सा हो? वो तेल श्रद्धा का हो। आत्मा के ध्यान को बढ़ाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, सशक्त सुखमय समृद्ध बनाने के लिए एक ही वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जो है श्रद्धा। आदमी के भीतर अगर सत्य की धारणा है, मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मना, तभी वो जाकर के समझ लेना
कि वो सत्य को धारण कर रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन इसी सत्य को के खोजने में लगा दिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझको जाना है, मेरी मंजिल क्या है, इसको समझने के लिए उन्होंने लगा दिया। और निर्वाण ऐसा किया कि हम सभी का निर्वाण करते हुए निर्माण करके चले गए। अगर ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती नहीं आते तो हमें अपने दिया का, अपने अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। मैं तो आत्मा हूं, अहम इंद्रो अस्मि। मेरे में कोई परिवर्तन होता नहीं है, ना घटना होता, ना बढ़ना होता, ना जलना होता, ना बुझना होता। मैं कभी बुझता ही नहीं हूं। जो बुझता है, जलता है, कटता है, बटता है, सड़ता है, वो सारा सारा शरीर करता है। ये बोध का पर्व बताने के लिए आया है। मैं एक दिया हूं और मैं बुझता हुआ दिया नहीं हूं। मेरे भीतर जो तेल है, वो तेल किस चीज का है? श्रद्धा का तेल है। उस श्रद्धा के बल पर उस परमेश्वर को मैं प्राप्त करूंगा, अपने आप को समझूंगा और इस प्रकृति के गुण धर्म समझते हुए इससे लाभ लूंगा, इसको लाभ दूंगा, इसका संरक्षण करूंगा, संवर्धन करूंगा, इसको पोषित करूंगा। क्यों? क्योंकि इस ये भी सब दिया है, इन सब दियों से हम प्राप्त कर रहे हैं। जो कृषक है वो एक दिया है। जो किसान फसल उगा रहा है, हमारे लिए बना रहा है, हमको दे रहा है। हम जब अन्न खाएंगे तो हमारे प्राण चलेंगे। प्राण चलेंगे तो हमारा आत्मा कुछ सोच पाएगा, विचार कर पाएगा। क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। अब जो तेल है वो श्रद्धा के साथ साथ स्नेह का भी होना चाहिए। व्यक्ति के भीतर श्रद्धा है लेकिन प्रेम नहीं है तो भी बात बनती नहीं है। सत्य को आप जान लिया, सत्य में जीवन बना लिया, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति प्रेम नहीं है। रहीमदास जी क्या कहते हैं? इस प्रेम को बनाओ, बढ़ाओ, इस प्रेम से लोगों को जोड़ो, संगठन में आओ। तो क्या लिखते हैं वो? रही मन धागा प्रेम का, मत त्योरे चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए रही माँ, जुरे गांठ पड़ जाए। इसीलिए अभी आचार्य जी कितनी बढ़िया बात कह रहे थे कि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने जो प्रथम बात कही धर्म की, वो क्या कही? अहिंसा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्याग। महर्षि पतंजलि कहते हैं हमको कि समस्त प्राणियों से बैर करना छूट जाता है। अर्थात राग द्वेष से व्यक्ति परे हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष है। जब व्यक्ति राग करता है, कब करता है? जब उसको सुख की प्राप्ति होती है। और जब द्वेष करता है तो कब? जब उसे दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है, सुख नहीं मिलता। जिस वस्तु से जब वो सुख ले रहा था, अब वो वस्तु से उसको उतना सुख नहीं मिल रहा, उसको दुख की प्राप्ति होगी, तो वो उससे कुछ चाहता ही नहीं है। द्वेष का अर्थात उसको नहीं चाहना, अनिच्छा करना। ये महर्षि पतंजलि हमारे लिए दिया है। मैं स्वयं अपने लिए दिया हूं। कविता बहन जी, आप अपने लिए स्वयं दिया है। और सिर्फ प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसलिए दिया का अस्तित्व यदि अपने लिए है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका अस्तित्व तो ये तो किताब भी दिखा रहा है, दीवाल भी दिखा रहा है, कुर्सी भी दिखा रहा है, सभी को दिखा रहा है, चारों ओर का भ्रमण करा रहा है। ये दिया मेरा अस्तित्व सिर्फ मेरे लिए नहीं हो, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, पूरा विश्व कल्याण की भावना से मेरा जीवन बढ़े, चले, चढ़े मंजिल पर, ऐसा मेरा ध्येय होना चाहिए। जो लक्ष्य की प्राप्ति करा दे वही तो लक्ष्मी, और इसी का पूजन करना है हमको। महर्षि दयानंद सरस्वती इसी लक्ष्मी की बात करते हैं, इसी सरस्वती की बात करते हैं। क्या कहते हैं सरस्वती के बारे में? वो लिखते हैं, सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चतौ सा सरस्वती। जिसका विविध विज्ञान, विज्ञान शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का यथावत ज्ञान हो, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा वैसा नाम याद हो, वैसा वैसा उसे संबंध पता होना चाहिए, तो आदमी उस वस्तु का लाभ ले सकता है और लाभ उसको दे सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा सरस्वती पूजन घरों में एक चित्र बनाया जाता है, सरस्वती पूजन किया जाता है इन दिनों, दीपावली के दिनों पर। उसको ये नहीं कहते हम सरस लक्ष्मी बना रहे हैं, क्या बोलते हैं? हम सरस्वती बना रहे हैं। मैं कई हमारे घरों में भी उधर पहले ये बनाया, और उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं और एक मुख बनाते हैं उसका, कि ईश्वर एक है। इतनी सारी प्रेरणा, इतने सारे संदेश, जब हम उस सरस्वती चित्र के सामने बैठ जाते हैं तो बहुत सारा निकल करके मैटर हमारे समझ आता है।
उस कलाकार को नमन करती हूँ जिसने अपनी कलाकृति के माध्यम से हम सभी को यह दर्शन कराया जा रहा है कि ईश्वर एक है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो न षष्ठो पच्चत, न सप्तमो न अष्टमो न नवमो, ईश्वर तो एक ही है। और उस एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने तिल तिल अपने शरीर को जला डाला। कितने जहर पिए, कितने उन्होंने पत्थर खाए, कितनी उन्होंने गालियां खाई, लेकिन इस शरीर का धर्म समझ करके वो विचलित नहीं हुए कि ये शरीर तो जलना है, कटना है, सड़ना है, फिकना है, मरना है, सब कुछ इसका होना है। जिसका नहीं होता, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। कभी इस विषय को भी रखेंगे अपने चैनल पर आचार्य जी हम। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो आत्मा है, इसका धर्म जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, प्रकृति का धर्म कि ये परिवर्तन वाली है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, एक बालक से लेकर के बड़े हम कैसे हुए, परिवर्तन के कारण ही हुए। 7 वर्ष पहले का अगर हम अपना चित्र निकाल करके देखते, हम वैसे नहीं थे जैसे आज हैं। उससे और 7 वर्ष पीछे चले जाइए, आप वैसे नहीं थे जैसे 7 वर्ष के बाद हुए। छोटा बालक कितना सुंदर, कितना कोमल, कितना मुलायम, कितना स्वच्छ, कितना सुंदर होता है, जिसको खिलाने का मन करता है। हम भी अगर वैसे बने रहने का स्वभाव बना लें तो सारे संसार को खिला सकते हैं। सारे संसार को खिलाना अर्थात सारे संसार को प्रकाश बांटना। दिए को परवाह नहीं है कि मैं कैसा हूं, क्योंकि आत्मा का ये धर्म ही नहीं है काला होना, गोरा होना, जलना, कटना, सड़ना, फिकना। ये धर्म तो मनुष्य के शरीर का है। और ये जो जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, ये जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि ये बना है। लेकिन अगला जन्म नहीं हो, ये चिंता हमारे हाथ में करने की है। यही बोध पर्व कराने के लिए, यही बोध ऋषि वरदेव दयानंद सरस्वती ने किया कि अगला जन्म नहीं हो तो वो, मुझे लगता है, अमरत्व को प्राप्त करके गया, क्योंकि वो ऋषि नहीं, वो महर्षि था। और ऋषि और महर्षि, इनके लिए मुक्ति का जो काल बताया गया है, ऐसे ही योगी लोगों को मुक्ति मिलती है। इतना लंबा काल, 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 दुनिया मिले। तो ये दीपावली का वो पर्व कहने के लिए आया है, मत धन के पीछे भागो, धन हम में तैरे, ऐसी चिंता मत करो। धन में हम तैरें लेकिन धन हम में ना तैरे, इस बात की चिंता करो। जिस व्यक्ति को ये बोध हो जाता है, वो धन को साधन समझता है, वो धन को साध्य नहीं समझता। लेकिन कौन से धन को हमें साध्य समझना है? जैसा मीराबाई ने कहा था, पायो जी में तो राम रतन, धन पायो पायो जी में तो। मीराबाई लेखिका थी, कवित्री थी, बहुत अच्छा अच्छा भाव उठाती थी, सात्विक भाव उठाते थे। गुरु समर्थ उनके वो थे, गुरु थे। तो कहते हैं कि जिसको गुरुजन मिल जाते हैं, वो गुरु का काम ही क्या होता है? गुरु का काम ही दिया बनाने का होता है। वो ज्ञान देता ही इस तरह से है कि जिस विद्यार्थी को मैं तैयार कर रहा हूं, जिस शिष्य को मैं बना रहा हूं, गुरु विरजानंद ने क्या किया? महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जो मिथ्या ज्ञान था, जो इधर उधर से सुना हुआ ज्ञान था, जिससे जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होना था, उस ज्ञान को फिकवा दिया बस। और शुद्ध ज्ञान दे दिया, व्याकरण का ज्ञान दे करके वेदों के अर्थ खोल लिए उन्होंने, और वेदों का भाष्य कर दिया। और नाना पुस्तकें उन्होंने सत्य सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए, हमारा मनुष्य का आपस में क्या व्यवहार हो, गौ माता के प्रति क्या व्यवहार हो, राजा प्रजा का क्या धर्म हो, सत्या प्रकाश के 14 समुल्लासों के अंतर्गत, जिसमें से 10 समुल्लास तो मात्र एक मानव जीवन की कला है। आप पढ़ते हो ईश्वर कौन, मैं कौन, विद्या विद्या बंध मुक्ति मोक्ष विषय, ये अलग विषय चला जाएगा मेरा। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूं, यहाँ पर वो दिया थे, वो दे गए, हमको पुस्तकें दे गई। हम क्या दे के जाएंगे ये बोध कराने के लिए? ये 5 दिवसीय त्योहार आया है। हम धन लें, क्या धन लें? इस शरीर को फिट करें। जो तेल है, वो तेल कैसा हो, देखिए, अगर इसमें तेल होगा तो ये बत्ती नहीं जलेगी, बत्ती नहीं बुझेगी। अगर मैं चाहती हूं मेरा शरीर 100 वर्ष तक जिए, और मैं इसमें जो तेल डालूं वो कैसा हो, किसी भी गाड़ी को स्पीड में और अच्छा चलाने के लिए उसमें जैसी गाड़ी होती है उसके अनुसार तेल डाला जाता है। अब हमारी गाड़ी मनुष्य की गाड़ी, इसमें कैसा तेल डलेगा? हितभुग मितभुक रितभुक तेल डलेगा। शुद्ध सात्विक संतुलित भोजन हमको करना होगा, उचित समय पर दिनचर्या करनी होगी, ठीक समय पर। इसलिए तो कृष्ण ने गीता में भी कह दिया, युक्ताहार विहारस्य
युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधोऽस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। जिस व्यक्ति का उचित आहार विहार यम नियमों का पालन जिसके जीवन में आ जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान, अपने प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है, ये समझ जब व्यक्ति को आ जाती है तो व्यक्ति के जो भीतर पड़ने वाला तेल है, जो उसकी आयु को बढ़ाने वाला तेल है, शुद्ध सात्विक संतुलित भोजन, उचित समय पर सोना, उचित समय पर जगना, उचित व्यवहार सभी के साथ करना, सब में एक ईश्वर का वास देखना, ऐसा व्यवहार जब आ जाता है समस्त प्राणियों से उसका बैर भाव छूट जाता है और फिर वो एकत्वम अनुपश्यतः, चारों ओर उस एकता को देखता है, उस एक ही ईश्वर को देखता है कि वही ईश्वर हम सभी के भीतर है, उसी ने हमको नाना रूपों में बनाया है। हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, इस तेल को कम ना होने दें। वो तेल कौन कौन सा है, तो स्नेह का, समरसता का, श्रद्धा का, समर्पण का, सेवा का और संतोष का। कहते हैं ना, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो हमारे तो चैनल पे भी संतोष नंदवानी जी बैठी हुई हैं, और भी किसी का नाम हो सकता है। तो जहां संतोष है वहीं आनंद है, नंदवानी इनके नाम के पीछे भी लगा हुआ है, जहां संतोष है वहीं आनंद है, और वही व्यक्ति नंद भी बनता है। नंद बाबा, बहुत सारी गऊ हैं उनके पास, कहते हैं कई लाख गौएं होती हैं तब व्यक्ति को नंद की उपाधि मिलती है, फिर महानंद, इस प्रकार से ये लंबी व्याख्या है। तो कहने का भाव यहाँ पर, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिया जगमगाता रहे, सबको प्रकाश करता रहे, तो इस शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कैसे, साधन समझ करके, इसको साध्य समझ करके ही, सारे दिन इसमें नहीं लगना। इसमें जो जो तेल पड़ना चाहिए, स्नेह का, श्रद्धा का, सेवा का, समर्पण का, ईश्वर प्रदान का, वो तेल इसमें डालना जरूरी है। भोजन का, शयन का, है ना, जागरण का, जो जो तेल इसको चाहिए शरीर को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, तब उसके बाद दूजा सुख घर में माया। ये तो फिर लंबी चली जाएगी बात, लेकिन इतनी बात बताना चाहूंगी बस यहाँ पर, दो ही बात। पहला सुख हमारा शरीर निरोगी हो, तो 5 बातें याद कर लेंगे, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। निरोगी बने, उद्योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने और योगी बने। 5 दिनों में ये 5 बातें, धन आएगा, आप उद्योगी हो जाओगे। रूप चतुर्दशी भी आएगी इसके बाद में, रूप आएगा जब आप उपयोगी समाज के लिए हो जाओगे, राष्ट्र के लिए हो जाओगे। खूब धन आएगा, उद्योगी होगे, उपयोगी और सहयोगी हो जाओगे, आपका परिवार भी खिलेगा, समाज भी खिलेगा, चारों ओर प्रकाश बढ़ जाएगा, राष्ट्र फिर क्यों और पीछे रहेगा, राष्ट्र तो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। और योगी बने, बताइए फिर ईश्वर का आनंद कहाँ रह जाएगा। और निरोगी, सबसे पहला काम है निरोगी बने। तो निरोगी होने के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं, मैं चाहूंगी आज डॉक्टर राजीव जी आए हैं, वो आपको बताएंगे इस विषय पर, हो सकता है। क्योंकि वास्तव में ये जो शरीर है, काया, हमारा एक अनमोल धन है, और ये धन अगर हमारा खराब हो जाए, इसमें ये विषाक्त हो जाए, वात पित्त कफ इसके असंतुलित हो जाएं, तो फिर ये आत्मा भी प्रकाश नहीं कर पाता और न प्रकाश दे पाता। किसी बीमार व्यक्ति से मिलकर के देखिए, रोगी व्यक्ति से मिलकर के देखिए, भोगी व्यक्ति से मिलकर के देखिए, वो आपसे क्या कहता है, आपको सबको पता है। क्योंकि यहाँ पर सभी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, विद्वत जन बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं अपनी कविता के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगी। 28 मिनट हो गए हैं, आचार्य जी ने 30 मिनट मुझको दिए थे। तो हम ऐसा एक दिया जलाएं कि एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया नश्वर जीवन में फिर आकर कुछ श्वास भरे। एक दिया सादा हो इतना, एक दिया सादा हो इतना, जितना सरल साधु का जीवन, एक दिया सुंदर हो इतना, जैसा देवों का। एक दिया जो याद दिलाए, एक दिया जो याद दिलाए, हर रात के बाद सवेरा है, एक दिया उनकी खातिर हो जिनके घर में दिया नहीं, एक दिया जो बेघर फिरते जिनको घर ही दिया ही नहीं, एक दिया जो बेघर फिरते जिनको घर है दिया नहीं, एक दिया सीमा के रक्षक अपने वीर जवानों का, एक दिया मानवता रक्षक चंद बचे इंसानों का, एक दिया विश्वास दे उनको,
एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई, एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गई, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे, एक दिया हो आज वो हमको ईश्वर पर विश्वास करें, प्रेम भाव से मिलजुल करके विमल वेद प्रकाश भरें। आइए आज हम चलते हैं ज्योतिषा बाधते तमह तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लेकिन उससे पहले उपनिषद का ऋषि बड़ा सुंदर कह देता है असतो माँ सदगमय। व्यक्ति के जीवन में प्रकाश तभी होगा जब वो असत्य से सत्य की ओर चले। जो असत्य से सत्य की ओर जो महान पुरुष चले, ऋषि महर्षि चले, उन्होंने ही हमको प्रकाश दिया है, उन्हीं गुरुजनों ने हमको प्रकाश दिया है, और वे ही गुरुजन मृत्यु को पार करके अमृत को की प्राप्ति करके गए हैं। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। बन कर के दियावाती सारा अंधकार मिटाएंगे, रह पाए अंधेरा नहीं दीप से दीप जलाएंगे। बाती घृत स्नेह भर कर, बाती घृत श्रद्धा भर के, जलेंगे हर घर द्वार है, जलेंगे हर घर द्वार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। रह पाए निशान नहीं उषा तब तक फैलाएंगे, आहा, रह पाए निशान नहीं उषा तब तक फैलाएंगे, अपने सारे भाइयों बहनों को गले लगाएंगे। रह न पाए कोई वंचित, रह न पाए कोई वंचित, शोषित या परिवार है, शोषित या परिवार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। लेकर के शरण प्रभु वेद की बीन बजाएंगे, शुद्ध ज्ञान कर्म भक्ति से हर एक दिल को रिझाएंगे। विमल अब की बार पक्का, विमल अब की पार पक्का, व्रत हो सफल हमार है, हो व्रत सफल हमार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। सुख शांति रहे सदैव यही शुभ कामना है सबको, सुख शांति रहे सदैव यही शुभ कामना है सबको, हो जावे भोर जीवन बधाइयाँ लख लख हो सबको, हो जाए भोर जीवन बधाइयाँ सबको लख लख हो। ज्योति रूप उस ईश्वर को, ज्योति रूप उस ईश्वर को सबका नमस्कार है, सबका नमस्कार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, योग का उद्योग का, बोध का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है, आया शुभ त्योहार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। परमात्मा से सबके सुख सौभाग्य की और धन धान्य की वृद्धि की कामना करती हूँ। हम सभी याज्ञिक बने, वैदिक बने, धार्मिक बने, और उस ईश्वर के आनंद को पाने के लिए जो जो यथाशक्ति हमसे हो सकता है उन कार्यों को करें। इसीलिए पुरुषार्थी बने, परोपकारी बने, परमार्थी बने, और इस प्रकार से अपने जीवन को, इस मानव के चोले को धन्य करें। ऐसे हम दिया बाती हो जाएं तो हमें प्रकाश की फिर कोई कमी नहीं है। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आपके सामने कुछ बातें कह पाई, साझा कर पाई, और आपके दर्शन भी कर पाई। काफी समय के पश्चात मेरा आपसे मिलना हो रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम शांति शम।